हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMC IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं वापस। तो आज जो हम वीडियो लेके आए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लिमिट चैप्टर के ऊपर, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के जो एग्जाम्पल थे वो आपको सॉल्व करवाए थे। ठीक है, तो मतलब इसके आगे के कुछ एग्जाम्पल बाकी थे। तो आज जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, कि दो चरों वाले फलन की सीमा का एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से क्या निकालना है, अपन को सीमा का अस्तित्व ज्ञात करना है। इससे पहले हमने जो बात की थी वो क्या थी, एक फलन के लिए, एक चर वाले फलन के लिए था। ठीक है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, दो चरों वाले फलन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चर चेंज हो गए, पहले एक चर ही था, अब यहाँ पे दो चर हो गए, यानी एक्स और वाई दो चर रहेंगे। तो देखो क्या डेफिनेशन है इसकी, एक्स के ए की ओर तथा वाई के बी की ओर अग्रसर होने पर फलन एफ ऑफ एक्स वाई की सीमा एल कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये इसकी कंडीशन आ गई है ना, एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा की कंडीशन आपको पता है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धनात्मक संख्या डेल्टा इस प्रकार हो कि मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन, जबकि मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होना चाहिए। और मोड एक्स, मतलब ये तो अपन को कंडीशन दी हुई रहती है कि मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होता है और मोड वाई माइनस बी क्या होता है, लेस देन डेल्टा। और ये हमको पता है सीमा की डेफिनेशन दो चरों के फलनों के लिए। ठीक है, यहाँ से हम कंपैरिजन करके वैल्यू निकालेंगे किसकी, ए और बी की और फंक्शन की और लिमिट की। आई चीज़ समझ में। तो एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा तो आपको सबसे पहले आती है, एक चर वाले फलन के लिए आपने सीखी है पिछले वाले क्वेश्चंस में। बस यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, दो चर वाले फंक्शन है यहाँ पे। अब दो चरों के लिए क्या होगी परीक्षा, देखो डेफिनेशन वही है, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धनात्मक संख्या डेल्टा इस प्रकार हो कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, एक्स वाई क्यों आ रहा है, क्योंकि दो चर वाले फलन है, माइनस एल का मोड लेस देन होना चाहिए किससे, एप्सिलॉन से, जबकि मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और मोड वाई माइनस बी लेस देन क्या होना चाहिए, डेल्टा। ये चीज़ हमको क्या है, गिवन है। और ये हमको क्या है, लिमिट की डेफिनेशन दी हुई है, मतलब यहाँ से हमको वैल्यूज़ क्या है कंपैरिजन करके फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल थी क्या हमारी डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा की। अब इसके जो इस पे बेस्ड जो एग्जांपल है वो हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जो एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा पे आधारित जो आपके एग्जाम्पल है। देखो ये कितने पेज नंबर पे है, ये पेज नंबर आपके जो लिमिट वाला चैप्टर है उसमें 15 पेज नंबर से ये एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो आप ये देख लेना कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है कि सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा का प्रयोग करके सिद्ध करना है अपन को। क्या सिद्ध करना है कि 3x + 2y की जो लिमिट है वो कितनी है, 7। और पॉइंट क्या क्या है, एक्स वाई टेंड्स टू 1 और 2। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है इसकी लिमिट क्या है अपने पास, 7 है। ये हमको सीधा सा इसको सिद्ध करना है। और किससे सिद्ध करना है, एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा के माध्यम से हमको सिद्ध करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमको लिमिट की डेफिनेशन पता है। क्या है लिमिट की डेफिनेशन, कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल, ये हमको पता है। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, कि फंक्शन क्या आ जाएगा, 3x + 2y। लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, एल की वैल्यू क्या आ गई, 7। देखो पॉइंट क्या आ रहा है अपने पास, ए और बी। ए की वैल्यू तो आ रही है 1 और बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। तो ये हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट आ गए। अब देखो हमको क्या डेफिनेशन क्या कहती है, कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या प्रूव करना रहता है हमको, कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो इसमें से क्या लेके चलेंगे साथ में, हम ये वाली चीज़, कोई भी एक चीज़ साथ में लेके चलेंगे। जैसे लेफ्ट, ये हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से।
यदि ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो 3x + 2y की जो लिमिट आ रही है 7, वो क्या है, सही है। आई चीज़ समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। इससे पहले वाले एग्जांपल्स में भी हमने यही किया था, ठीक है। तो मैं क्या लेके चलूँगा, mod f(x, y - l), ठीक है। इसको मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो f(x, y) की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x + 2y, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3x + 2y माइनस l की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7। तो क्या चल रहा है अपने पास, अब देखो इधर क्या है, 3x + 2y - 7। अब देखो यहाँ पे से खेला करना है अपन को। क्या खेला होना है अपन को यहाँ पे, क्या खेला करना है अपन को यहाँ पे, खेला ये करना है कि इसको तोड़ना है। किस तरह से तोड़ना है, ये चीज़ समझने वाली है। देखो ये डेफिनेशन पे चलते हैं एक बार वापस। ये तो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। और ये चीज़ हमको क्या है, गिवन है कि mod x - a लेस देन डेल्टा और mod y - b लेस देन डेल्टा। ये चीज़ के माध्यम से हमको इस चीज़ पे जो भी बेस, मतलब कुल मिला के इस चीज़ का यूज़ लेके अपन को इसको तोड़ना है। अब देखो ध्यान से देख लेना एक क्वेश्चन को देख लो आप, कि mod x - a लेस देन डेल्टा और mod y - b लेस देन डेल्टा। x की जगह तो x है, माइनस a क्या आया था अपने पास, देखो a आया अपने पास कंपैरिजन करने पर 1, तो ये 1 और लेस देन डेल्टा। y भी एज इट इज़ है, b क्या आया मेरे पास, 2 -2 लेस देन डेल्टा। इसका मतलब समझे आप, कि इसका मतलब ये है कि जो ये तीन जो संख्या है अपने पास मोड में, इसको इस तरह तोड़ना है कि इसमें x - 1 भी आना चाहिए और इसमें y - 2 भी आना चाहिए। तब जाके हम उनकी जगह क्या लिख देंगे, डेल्टा लिख देंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है और हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। क्या करना है कि जब भी हम फाइंड करेंगे mod f(x - l), उस टाइम क्या, जो भी अपनी जो ये जो इसके मोड के अंदर जो भी संख्या रहेगी, इसको किस तरह से तोड़ना है, इसको इस तरह से तोड़ना है, x - a और y - b इनके हिसाब से तोड़ना है। तो a की वैल्यू तो क्या थी, 1 और b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2। यानी इसके अंदर इस वाली पूरी टर्म में x - 1 भी होना चाहिए और y - 2 भी होना चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है, इस हिसाब से हमको इसको तोड़ना है। अब देखो कैसे तोड़ेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 मेरा एज इट इज़ है और x को मैं क्या बना रहा हूँ, x - 1, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, x - 1 चाहिए, प्लस 2 एज इट इज़ है और y को मैं क्या बना रहा हूँ, y - 2। x को तो मैंने क्या बना दिया, x - 1 और y को क्या बना दिया मैंने, y - 2। अब आप बोलोगे ये तो डायरेक्ट कैसे बनाया आपने, देखो अब देखो सोल्व करो आप वापस इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, इसको मैं रफली सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, 3x - 3 और इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, 2y - 4। क्या आया मेरे पास, 3x आ गया, 2y आ गया और -3 और -4 क्या आया, ये -7 भी आ गया। आई चीज़ समझ। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट मोड लगा दो। अब आपको -7 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। -7 कहाँ आ गया आपके लिए, इसके अंदर ही आ गया। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे आप क्वेश्चन 4-5 एग्जाम्पल ही है, उनमें तोड़ो, कैसे तोड़ना है ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप 1-2 बार करोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। ये तोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। अब क्या चल रहा है, अब देखो इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है। क्या चीज़ सीखनी है, एक और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है, कि mod a + b की जो वैल्यू है वो क्या लेती है, लेस देन रहती है, किससे, mod a + mod b की वैल्यू से। ये आपको चीज़ सीखनी है यहाँ पे, ये मतलब लेस देन या इक्वल, ठीक है ना, कि mod a + b की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल mod a + mod b होती है। वही चीज़ यहाँ पे अपन को लागू करनी है। देखो कैसे, ये तो पूरी वैल्यू क्या हो गई मेरे, a मान लो, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, b। तो इसके ऊपर भी अलग से मोड लग जाएगा, इसके ऊपर भी अलग से मोड लग जाएगा। लेकिन क्या होगा, चिन्ह कौन सा आ जाएगा इस बार, लेस देन का चिन्ह क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा, कि जो ये वैल्यू है वो क्या होगी, इस वैल्यू से क्या होगी, लेस देन होगी। तो मैंने यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगा दिया, ये लेस देन का। और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कि 3 mod x - 1, अलग अलग कर दिया इनको, सेपरेट। और ये यहाँ पे क्या किया, 2 mod y - 2। और इधर हमारा क्या चल रहा है पहले से,
कि मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल चल ही रहा है। बस ये यहाँ पे चीज़ समझनी थी। एक बार हम वापस रिवीजन कर लेंगे, एक बार आप समझिए। ये चीज़ आ गई, ये टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। तो देखो मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन 3 एज इट इज़ एक्स माइनस वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा लिख सकता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या रखना है कि एक्स माइनस वन की जगह आपको क्या लिखना है, डेल्टा, प्लस 2 वाई माइनस टू की जगह भी आपको क्या लिखना है, डेल्टा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 5 डेल्टा। क्या हो जाएगी ये वैल्यू आपके पास, 5 डेल्टा। लेकिन आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एप्साइलन। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो ये डेल्टा होता है ये भी क्या होता है, ये भी एप्साइलन का ही एप्साइलन से ही निकली हुई एक संख्या होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो डेल्टा होता है वो हमेशा, सॉरी एप्साइलन होता है जो हमेशा डेल्टा से क्या होता है, बड़ा होता है। डेल्टा तो क्या है, एप्साइलन के पदों में कोई संख्या होती है, लेकिन मान किसका बड़ा होगा, हमेशा एप्साइलन का बड़ा होगा डेल्टा से। तो मतलब मुझे क्या करना है यहाँ पे, 5 डेल्टा किसके इक्वल करना है, एप्साइलन के। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्साइलन डिवाइड बाई 5। यानी हमेशा क्या है, डेल्टा छोटा है एप्साइलन से, कि एप्साइलन डिवाइड बाई क्या आ गया, 5, यानी पाँचवा भाग है डेल्टा क्या है, इस एप्साइलन का। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्साइलन। और ये क्या प्रूफ हो गया, जो हमको स्टार्टिंग में प्रूफ करना था डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिमिट है इस फंक्शन की 3x प्लस 2y इक्वल टू की लिमिट क्या है, 7 ही है। ये क्या होता है, सिद्ध होता है। इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या है, सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि 3x प्लस 2y की जो लिमिट है वो क्या होगी, 7 होगी। यहाँ पे क्या चीज़ देखिए हमको कि ये दो चरों वाला फंक्शन है। बस ये चार चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दोनों किस पॉइंट पे है, 1 और 2 पे। तो सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है हमारी कि लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल और एक्स वाई टेंस टू ए इंटू बी। तो इन दोनों का कंपेरिजन किया, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमको डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन क्या प्रूव करना है हमको, एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो मैं कोई भी एक साइड लेके चल रहा हूँ, मैं मतलब ये वाली साइड लेके चलूँगा कि मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल का मोड। तो ये वाली साइड लेके चला तो फंक्शन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 7। अब देखो मैंने क्या किया, एक चीज़ यहाँ पे क्या करनी होती है, तोड़ना होता है। अब कैसे तोड़ना होता है इसको, एक चीज़ हमको गिवन होती है, क्या गिवन होती है, मोड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, मोड y माइनस बी लेस देन डेल्टा। x माइनस ए की जगह हो जाएगा x माइनस 1, वाई माइनस बी की जगह हो जाएगा y माइनस 2। मतलब यहाँ पे x माइनस 1 भी आना चाहिए इसमें और y माइनस 2 भी आना चाहिए। इस हिसाब से इसको तोड़ना है। तो मैंने क्या किया, x की जगह x माइनस 1 कर दिया और y की जगह y माइनस 2 कर दिया। अब आप बोलोगे 7 कहाँ गया, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपको इसमें 7 भी आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, 7 को वापस 2 बार नहीं लिखा। एक चीज़ और क्या ध्यान रखती है, जब भी दो फंक्शन का साथ में मोड हो तो उनका जब सेपरेट मोड करेंगे तो वो जो साथ में जो मोड है उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ये किया कि ये तो साथ में है दोनों जैसे इसको a मान लिया पूरी संख्या को, इसको b मान लिया। इनको जब सेपरेट करेंगे कि x माइनस 1 के ऊपर अलग से मोड, y माइनस 2 के ऊपर अलग से मोड, तो जो ये जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, लेस देन रहेगी। ये वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल की, मतलब ये वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगी किससे, सेपरेट करने वाली वैल्यू से। एक्स माइनस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा, वाई माइनस 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा। पूरी वैल्यू क्या आ गई, 5 डेल्टा। बस सीधा सा आपको क्या करना है, जो भी लास्ट में डेल्टा के पदों में जो संख्या है उसको बराबर करना है किसके, एप्सिलॉन के। और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकालनी है एप्सिलॉन डिवाइड बाई 5। जो ये डेल्टा की वैल्यू आई वो किससे छोटी आनी चाहिए, एप्सिलॉन से। छोटी आ रही है, पाँचवा भाग है इसका मतलब। और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा, सॉरी एप्सिलॉन। मतलब इसका मतलब जो हमने प्रूफ किया वो क्या है, बिल्कुल मतलब ये प्रूफ होता है कि ये जो लिमिट है वो बिल्कुल मतलब फंक्शन 3x प्लस 2y इक्वल टू की लिमिट 7 ही होगी। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। क्या है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, कि सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा के प्रयोग से सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 5 माइनस 2 ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 5 ए माइनस 2 बी। तो देखो लिमिट की डेफिनेशन तो हमको पता है, वहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ए एक्स प्लस बी वाई
यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 5 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट क्या आ जाएगी 5a - 2b। सीधी सी बात है, सबसे पहले कंपैरिजन करना है और ये चारों वैल्यूज़ हमको निकालनी है। फिर डेफिनेशन क्या होती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या प्रूव करना रहता है हमको, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, ये हमको क्या होता है, गिवन होता है। तो इसको हम पहले अलग से निकाल लेते हैं कि मोड एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है अपने पास 5 लेस देन डेल्टा, और वाई माइनस बी की वैल्यू क्या है -2, यानी वाई +2 हो जाएगा लेस देन डेल्टा। मतलब हमको इनके टर्म में हमको क्या करना है, तोड़ना है। ये हमको क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं हम इसको। इसकी क्या ले लेंगे, ये वाली साइड ले लेंगे कि मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इक्वल टू मोड एफ ऑफ एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस एल की जगह क्या आ जाएगा अपने पास 5a, और ये माइनस माइनस प्लस होके क्या आ जाएगा 2b। ठीक है, अब देखो कॉमन ले लो, a कॉमन लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास x-5, और b कॉमन लूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे y+2। एक चीज़ देखो यहाँ पे x-5 चाहिए, x-5 आ गया, y+2 चाहिए, y+2 आ गया। मतलब अलग से इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें वही सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट करने पर वैल्यू क्या आ जाती है, लेस देन आ जाती है। सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा कि a मोड x-5 प्लस b मोड y+2, ये सेपरेट हो गया। और इधर हमारा क्या चल रहा है, मोड xy माइनस एल। ठीक है, तो मोड एफ ऑफ xy माइनस एल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो a मेरा एज इट इज़ है, x-5 की जगह मैं क्या लिख दूँगा, डेल्टा, प्लस y+2 की जगह मैं क्या लिख दूँगा, डेल्टा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब डेल्टा कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, a और b यहाँ पे क्या हो गई, एक तरह से संख्या हो गई, क्योंकि ये किस में आ रही है, लिमिट में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास a प्लस बी, और ये डेल्टा आ गया। इसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, a प्लस बी को किसके, a प्लस बी डेल्टा को मैं किसके बराबर कर दूंगा, एप्सिलॉन के। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइड बाई a प्लस बी। मतलब यहाँ से पता चल रहा है हमको एप्सिलॉन के नीचे कुछ ना कुछ संख्या है, इसका मतलब डेल्टा की संख्या है जो क्या है, एप्सिलॉन से छोटी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। आई चीज़ समझ में, इसका मतलब क्या होता है, इति सिद्धम, क्या सिद्ध होता है कि फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई की जो लिमिट है वो 5a - 2b सिद्ध होती है। ठीक है, इस तरह से हमको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारा कि एप्सिलॉन डेल्टा तकनीक के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 2 3 और x इंटू वाई इक्वल टू 6। तो सबसे पहले वही कंपैरिजन करना है। फंक्शन क्या है हमारा, यहाँ पे फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई। लिमिट क्या आ रही है अपने पास यहाँ पे 6, पॉइंट क्या आ रहा है, a इक्वल टू तो आ रहा है 2 और b इक्वल टू क्या आ रहा है 3। अब वही डेफिनेशन यूज़ लेनी है हमको कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। इनकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे कि x माइनस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 लेस देन डेल्टा, और y माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 लेस देन डेल्टा। मतलब क्या, हमको ये वाली चीज़ भी चाहिए और ये वाली चीज़ भी हमको चाहिए। क्या लेके चलेंगे हम, मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इक्वल टू मोड, फंक्शन क्या है हमारा एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस लिमिट क्या है अपने पास 6। आई चीज़ समझ में ये। अब देखो इसमें कैसे लाएंगे, ये थोड़ा अलग है। तो इसमें देखो क्या करना है आपको कि हमको क्या चाहिए, x-2 चाहिए और y-3 चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या मान लो आप
कि ये एक्स वाई तो मेरा एज इट इज़ है, माइनस का 3x प्लस का 3x, और ये -6 हमारा एज इट इज़ चल रहा है। इस तरह से आप एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम करना है आपको कि माइनस का 3x भी एज्यूम कर लो, प्लस का 3x भी एज्यूम कर लो। इसको एज्यूम करने से क्या होगा, इसको एज्यूम करने से ऐसा होगा कि देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अपने, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो क्या हो जाएगा y-3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, नहीं इन दोनों में क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x-2। देखो y-3 भी आ गया और x-2 भी आ गया मेरे पास। इस तरह से हमको क्या करना है, एज्यूम करना है। इस 3x की जगह आप और क्या एज्यूम कर सकते थे, इस तरह 3x की जगह आप एज्यूम कर सकते थे 2y, प्लस का 2y और माइनस का 2y, उससे भी आपको ये कि ये टर्म वापस मिल जाती है। आई चीज़ समझ में, ये हो गया अपने। अब इनको क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे सेपरेट सेपरेट, तो सेपरेट सेपरेट करने पर चिन्ह कौन सा आ जाता है, लेस देन का। और देखो मोड किसके किसके ऊपर लगेगा, इस बार x के ऊपर भी मोड लगेगा कि मोड x और मोड y-3, प्लस 3 तो कांस्टेंट है तो इसके ऊपर मोड नहीं लगेगा, और x-2 के ऊपर क्या लग जाएगा, मोड लग जाएगा। x हमारा क्या है, 4 है, इसलिए इसके ऊपर मैं मोड लगा रहा हूँ, ठीक है। ये लेस देन का साइन है, ये क्या लग रहा है मेरे पास मोड, और इसकी वैल्यू इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y-3 की जगह डेल्टा, प्लस ये 3 मेरा एज इट इज चल रहा है, x-2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा। आई चीज़ समझ में। अब देखो एक चीज़ हमको यहाँ पे अलग मिली है बाकी क्वेश्चन से, क्या अलग मिली है हमको, कि यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो मतलब डेल्टा के साथ जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और इनको हम ऐड कर देते हैं लास्ट में जाके, लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या चल रही है, x चल रहा है, ठीक है ना। अब इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो अब इसको आगे हम सोल्व कैसे करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए कुछ करना पड़ेगा हमको। इसमें आगे क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो जो ये आपके है ना मोड x-2, इसको लेकर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, कि अब देखो मोड x-2 लेस देन डेल्टा, ये चीज़ हमको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे कि डेल्टा की वैल्यू है कोई फिक्स वैल्यू मान लेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पे, डेल्टा = 1। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको, ये तो आ गया मेरे पास, क्या आ गया, डेल्टा = 1। अब डेल्टा = 1 आ गया, तो देखो कैसे होगा, मोड में लग रहा है मतलब क्या होगा, एक बार तो माइनस आएगा कि एक मोड -x-2 की वैल्यू है जो क्या है कि 1 से, मतलब डेल्टा की जगह क्या लिख दूंगा 1। एक बार मैं क्या ले लूँगा प्लस वाला कि x-2 की जो वैल्यू है 1 से लेस देन है। इसको सॉल्व करूँगा, देखो चिन्ह को चेंज करते हैं तो क्या होता है x-2, ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है -1। इधर तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इसका क्या करेंगे, स्थानांतरण, स्थानांतरण कैसे करेंगे, ये x तो मेरा एज इट इज़ है, -2 इधर जाएगा तो -1 + 2, और इधर भी यही होगा, -2 इधर जाएगा तो 1 + 2, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से तो क्या है बड़ी है, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 से क्या है छोटी है। ये हमको क्या क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया कि जो x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से तो बड़ी है और 3 से क्या है छोटी है। हमने क्या किया, मोड x-2 लेस देन डेल्टा ले लिया, और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या मान ली मैंने, 1 मान ली। यदि 1 मान लेते हैं तो क्या होता है, एक बार तो इसको माइनस में लेते हैं, एक बार इसको क्या लेते हैं प्लस में। जो भी मोड में संख्या होती है वो ऐसे होती है, एक बार तो प्लस और एक बार माइनस। तो इस तरह से क्या हो गया, एक रिलेशन मिल गया मुझे, यानी जो 1 से तो क्या हो गई x की वैल्यू बड़ी, और 3 से क्या हो गई मेरे पास छोटी। तो अब x की वैल्यू मानेंगे क्या, ये तो हमको रिलेशन मिला है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या मानेंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा बीच वाली वैल्यू मानेंगे, यानी x = मैं क्या मान लूँगा 2। आई चीज़ समझ में। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लेस देन, इस x की जगह क्या लिख दूँगा 2 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 डेल्टा, और इस 5 डेल्टा को किसके इक्वल कर लूँगा मैं, एप्सिलॉन के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन / 5। तो देखो क्या होगा, मोड f(x, y - l लेस देन 5 डेल्टा, और इसको किसके बराबर मान लूँगा मैं, एप्सिलॉन के, -l लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमने क्या कर दिया, इति सिद्धम। ये वाली चीज़ भी आपको क्वेश्चन में ही करनी है, ऐसा नहीं कि इसको अलग से रफ करना है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, कि सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि लिमिट x y टेंस टू 1 1 x² + 2y = 3
ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन से कर लेते हैं, फिर भी कोई नहीं, फटाफट कर लेते हैं कि कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2y, लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। पॉइंट क्या आ जाएंगे, a=1 b=1, सिंपल सा है। फिर क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लिखते हैं, मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। और गिवन क्या रहता है हमारे पास यहाँ पे कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा और y माइनस बी का मोड लेस देन डेल्टा। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 1 लेस देन डेल्टा और y माइनस बी लेस देन, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 लेस देन डेल्टा। तो इससे हमको क्या पता रहेगा कि हमको क्या क्या टर्म हमको उसमें फाइंड करनी है। तो इसकी अब क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेके चलेंगे साथ में, इसको सोल्व करते जाएंगे। तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस लिमिट क्या है अपने पास 3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 को कैसे सोल्व करेंगे आप, इसको देखो कैसे सोल्व, हमको क्या चाहिए, एक्स माइनस 1 चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, y माइनस 1। तो एक देखो क्या तरीका है कि एक्स स्क्वायर, इस माइनस 3 को मैं तोड़ दूंगा एक बार, तो क्या लिख दूंगा, -1 प्लस 2y एज इट इज चल रहा है और क्या अब कितना बचा, -2। बस इतना सा तोड़ा मैंने। तो देखो एक्स स्क्वायर -1 को तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद y माइनस 1। सिंपल है ना कि -3 को तोड़ा मैंने किस में, -1 और -2 में। तो एक्स स्क्वायर -1 को तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, और यहाँ पे दोनों पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 1। आगे क्या करेंगे, इसमें इनको क्या कर लेंगे, सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने पर चिन्ह कौन सा आता है, लेस देन का। ये पूरी टर्म सेपरेट हो जाएगी और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, सेपरेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 1 और x प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 तो एज इट इज़ रहेगा और y माइनस 1 का मोड। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, ये लेस देन, x माइनस 1 की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा। तो क्या चला, x प्लस 1 और ये डेल्टा प्लस 2, y माइनस 1 की जगह की भी क्या लिख दूंगा मैं, डेल्टा। बस दिक्कत क्या आ गई वापस, x प्लस 1 की वैल्यू। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही वही प्रोसेस है सारा, ठीक है ना, कि हमको गिवन क्या है कि x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, ये हमको क्या है, गिवन है। यहाँ से मैं क्या मान लूँगा, डेल्टा इक्वल टू 1 पर क्या करेंगे, एक बार तो क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस 1 की वैल्यू है जो लेस देन है किससे, 1 से, और एक बार x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो लेस देन है 1 से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे भी सोल्व करेंगे तो वो कि वही है कि इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो x माइनस 1 साइन चेंज हो जाता है और इधर क्या आ जाएगा, -1। तो x माइनस 1 भी इधर जाएगा तो -1 और +1, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन तो क्या हो जाएगी, 0। इधर करेंगे तो देखो -1 इधर जाएगा तो 1 + 1, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी, छोटी। इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है और 2 से क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, x की वैल्यू अब क्या मानूंगा, 0 मानूंगा या 2 मानूंगा, इसके बीच वाली जो संख्या है, क्या है बीच वाली संख्या, 1। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वैल्यू 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 डेल्टा प्लस इधर भी क्या चल रहा है मेरे पास, 2 डेल्टा, यानी कितना आ गया, 5 डेल्टा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कि मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ 5 डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन के, सॉरी 4 डेल्टा ना। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुल मिला के वैल्यू कैसे निकालनी है ये हमको आना चाहिए। जो इसका एग्जाम्पल नंबर 5 है वो थोड़ा अलग बेस पे आधारित है, मतलब वो एप्सिलॉन डेल्टा पर आधारित नहीं है, उसको अपन को अलग तरह से सोल्व करना है, ठीक है ना। तो अब उसको अलग तरह से सोल्व उसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसको इस तरह से सोल्व करना है कि मूल बिंदु पर फलन की सीमा हमको फाइंड करनी है। जो हमको बिंदु दे रखे थे ना कि कोई भी एक फंक्शन है उसमें एक्स वाई की जो वैल्यू दे रखी थी, एक्स वाई टेंस टू
ए और बी की वैल्यू, वो हमको कुछ भी अलग अलग पॉइंट दे रखे थे, लेकिन उसमें क्या दे रखे थे, 0 0। 0 0 कहाँ पे होता है, मूल बिंदु पर। मतलब जब भी हमको क्या दे रखा हो कि पॉइंट 0 0 दे रखे हो, तो उस टाइम हमको इसको अलग तरह से सोल्व करना होता है। तो उसके लिए अगला टॉपिक है आपका मूल बिंदु पर फलन की सीमा फाइंड करना। तो वो वाले एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और लास्ट में हम उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, मूल बिंदु पर फलन की सीमा। इसमें क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन होता है उसमें क्या करते हैं, y की जगह हम क्या रख देते हैं, m इंटू एक्स। क्या करते हैं, इसमें जो भी फंक्शन होता है उसमें y की जगह क्या रख देते हैं, mx। और यदि लास्ट में जो सोल्व करने पर यदि जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यदि m पर डिपेंड करती है, तो वो उस सीमा का कभी भी क्या नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि m की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और लिमिट हमेशा क्या होती है, अद्वितीय होती है, यानी एक ही होती है उसका मान हमेशा एक होता है। एक बोले तो एक फिक्स वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि सीमा का मान m पर निर्भर करे तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। अब एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल कितने पेज नंबर पे है, पेज नंबर आपके 20 पे है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है सॉरी, कि दिखलाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2y डिवाइड बाई एक्स की सीमा 0 0 पर विद्यमान नहीं है। ये हमको क्या करना है, इसको शो करना है। क्या शो करना है कि जो एफ ऑफ एक्स वाई की जो फंक्शन है अपने पास 2y डिवाइड बाई एक्स, इसकी जो सीमा है वो 0 0 पर विद्यमान नहीं है, मतलब मूल बिंदु पर विद्यमान नहीं है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास फंक्शन क्या है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, फंक्शन है अपने पास 2y डिवाइड बाई एक्स। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मूल बिंदु जब भी हो उसके लिए हम क्या करते हैं, y बराबर क्या लिखते हैं, एम एक्स। तो देखो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ये क्या आ गया 2, y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एम एक्स, और डिवाइड में क्या चल रहा है, x से x कैंसिल है मेरा, तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 2m। तो देखो क्या बच गई मेरे पास लास्ट में, जो इसको सोल्व करने पर, इस फंक्शन को सोल्व करने पर वैल्यू क्या आ गई, 2m। यानी जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज करता जाऊँगा हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, यहाँ पे लास्ट में लिमिट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मान है वो क्या है, सीमा क्या है, अद्वितीय नहीं है। या ऐसा भी लिख सकते हो आप, सीमा का मान m पर निर्भर करता है, अतः ये अद्वितीय नहीं है, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सॉल्व हो गया और क्या। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। क्या है एग्जांपल, कि हमको फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, और जो लिमिट जो पॉइंट दे रखे वो क्या दे रखे, 0 0। हमको इसमें भी वही शो करना है कि इसका अस्तित्व नहीं है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एम एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज़ है, y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एम एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या चल रहा है मेरा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एक्स क्यूब, नीचे कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास कि एम इंटू एक्स, और डिवाइड में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, साथ में चल रहा है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी इन पॉइंट, सॉरी करूँगा, देख लो मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए शब्द क्या निकल रहा है, ठीक है ना, कि एक्स वाई टेंस टू 0 0। जैसे मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0।
यानी वैल्यू क्या आ गई 0। अब आप बोलोगे कि जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो तो 0 आ रही है, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट मान आ रहा है, इसमें एम पे डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका सीमा का अस्तित्व है यहाँ पे तो, और हमको प्रूव करना है कि सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे भले ही वैल्यू एम पे डिपेंड नहीं कर रही हो, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, हमारा लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब भी मान 0 आ जाए तो हमको एक बार और एक्स्ट्रा चेक करना होता है। कैसे चेक करेंगे एक बार और, सबसे पहले तो एम पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब एम पे डिपेंड नहीं करती तो वो तो बात ख़त्म, लेकिन 0 आ रही है यहाँ पे वैल्यू, और 0 जब भी आ जाए तो एक बार और चेक करेंगे। और अब कैसे चेक करेंगे, फंक्शन को लेंगे वापस, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। इस बार क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई तो एज इट इज़ है, इस एक्स की पावर 4 भी एज इट इज़ है, चेंज किस में करना रहता है, हमको वाई में ही करना रहता है। कैसे, इस बार वाई को क्या लेंगे, इस बार वाई को एम इंटू एक्स नहीं लेंगे और कुछ अलग लेंगे। कैसे लेंगे अलग, इस बार वाई की जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम एक्स स्क्वायर, कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसे, क्यों ऐसा क्यों ले रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, यदि y का स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पे मैं x के ऊपर भी स्क्वायर लगाना चाहूँ तो कैसे आएगा, इसको मैं क्या लिखूँगा, x की पावर 4 को, कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर मैंने दोनों का कंपैरिजन किया तो y की जगह वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर, इसलिए y की वैल्यू मैंने क्या ली, एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ, इसको आप मिटाई दो, ये आपने कंपैरिजन कर लिया। तो फंक्शन क्या चल रहा है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वायर, वाई की जगह क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर, नीचे भी क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई एक्स की पावर 4। देखो क्या आया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, और नीचे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, 2 एक्स की पावर 4। क्या कैंसिल हुआ, ये दोनों तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1/2। मतलब कुछ और मानने पर वैल्यू क्या आ गई, 1/2, और सबसे पहले वैल्यू क्या है, 0। ये जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएगी तो भी क्या होगा, ये सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से पहले तो हमको क्या करना है, एम पे डिपेंडेंसी है तो वहाँ पे डायरेक्टली लिख दो को सीमा का अस्तित्व नहीं है, लेकिन वैल्यू जब 0 आ जाए तो एक बार और चेक करना रहता है, एक और कोई भी फंक्शन लेके। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, नीचे वाला आप देख लो, डिनोमिनेटर में या हर में आप देख लो, रिलेशन बिठा लो। कैसे बिठाना है रिलेशन, कंपैरिजन कर लो कि y का स्क्वायर चल रहा है और इसका भी स्क्वायर वाली टर्म में इसको लेके आएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, यानी y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो लास्ट में वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/2। मतलब ये दोनों वैल्यू भी मेरे पास क्या नहीं आई, इक्वल नहीं आई, इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है आपके पास, कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 1 tan इनवर्स y बाई एक्स विद्यमान नहीं है। एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करके देखोगे तो यहाँ पे x तो 0 है, मतलब x तो 0 पे है, लेकिन y क्या है, 1 पे। ठीक है ना, y क्या है हमारा, 1 पे। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना होगा, देखो कि अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो एक बार तो हम क्या ले लेंगे, एक बार तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेंगे, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको। पहला जो पॉइंट लिखूँगा वो क्या लिखूँगा मैं, कि जब रेखा, कोई भी एक लाइन है, जब रेखा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के समांतर हो, कि देखो y का पॉइंट तो हमको पता है 1 है, लेकिन जो ये y का पॉइंट है वो x तो हमको क्या दे रखा है, 0। अब मतलब कौन सी लाइन के मतलब ये पैरेलल है, कि मतलब x की जो धनात्मक दिशा है उसके साथ पैरेलल है या नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। तो हम दोनों पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार तो मैं क्या ले लूँगा कि जो रेखा है वो x की धनात्मक दिशा के समांतर हो। धनात्मक दिशा के समांतर हो तो क्या होगा, कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 के जगह क्या, 0 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 0 प्लस, और यहाँ पे y की जगह 1 का 1 ही, और यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट, अब यहाँ पे हमको चेंज क्या करना है कि लिमिट h टेंस टू 0 लेके आना है, और 0 प्लस का मतलब होता है दाई साइड, जो हमने लिमिट निकालना सीखा था पिछले वाले एग्जाम्पल में। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y की जगह तो मेरा क्या आ जाएगा 1, और x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 0 प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा कि tan इनवर्स 1 अपॉन h की जगह भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ये 0,
तो क्या आएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट, और टेन इनवर्स इनफाइनाइट वैल्यू किस पे होती है π/2 पर। सिंपल सा है कि जब रेखा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के क्या हो समांतर हो। अब इस दूसरी बार हम क्या ले लेंगे कि जब रेखा एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा के समांतर हो। ठीक है, जब रेखा क्या हो एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा के समांतर हो, तो इस बार हम क्या लेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 माइनस और ये 1, और क्या चल रहा है हमारे पास टेन इनवर्स y/x। ठीक है, तो इस बार क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 टेन इनवर्स 1/0 माइनस h। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि टेन इनवर्स -1/0, तो ये माइनस तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और टेन इनवर्स इनफाइनाइट और माइनस टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू -π/2। मतलब देखो एक वैल्यू तो क्या है मेरे पास π/2 और एक वैल्यू क्या है मेरे पास -π/2। मतलब दोनों वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आई, इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। आप नीचे ये लिख सकते हो। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखो इसमें क्या देखना था हमको कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, यानी मूल बिंदु आ गया वापस, y साइन 1/x इक्वल टू 0। मतलब हमको क्या प्रूव करना है कि इसकी लिमिट विद्यमान है और वो कितनी है, उसकी वैल्यू 0 है। ये हमको इसमें प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, वही मूल बिंदु के लिए हमेशा क्या करते हैं कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, y की जगह हम हमेशा क्या लिखते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा एम एक्स साइन 1/x। आई चीज़ समझ में। तो यहाँ पे देखो वैल्यू लिखेंगे, पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं 0, तो x की जगह 0 पुट करने से पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 0 हो जाएगी। तो ये मान क्या आ गया 0। मतलब जो वैल्यू आ रही है वो हम पे तो डिपेंड नहीं कर रही है, यानी सीमा का अस्तित्व तो नहीं है, ऐसा तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हमारे पास क्या आया 0 आ गया। 0 आ गया तो हम क्या करेंगे वापस चेक करेंगे एक बार, और वापस चेक कैसे करेंगे, नया फंक्शन लेना पड़ेगा। नया फंक्शन क्या लेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। देखो अब देखो y की जगह इस बार क्या फंक्शन लेंगे, तो देखो y और x दोनों सेम पावर में चल रहे हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा कि y इक्वल टू एक्स लेने पर क्या ले लेंगे y इक्वल टू एक्स लेने पर, तो देखो y की जगह मैं क्या लिख दूंगा x साइन 1/x। ठीक है, यही मेरे पास वैल्यू, वापस वही वैल्यू पुट कर दूंगा, लिमिट पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा कि 0 इंटू साइन 1/0। तो 0 मल्टीप्लाई में चल रहा है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 0। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट की 0। देखो इसका एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो क्या है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू E1 log x डिवाइड बाई वाई, इसकी क्या हमको वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो ये बिल्कुल इजी है, इसको शॉर्ट तरीके से करना है। कैसे करना है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू E1, हमको क्या करना है पहले इस वाले फंक्शन को लेके चलना है, किसको x डिवाइड बाई वाई को, ये x डिवाइड बाई वाई। तो कि देखो क्या होगा कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू E1, वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा वैल्यू पुट करने पे क्या आ रहा है ई आ रहा है, और y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1, यानी लास्ट में जाके वैल्यू क्या आ जाएगी कुल मिला के ई आ जाएगी। अब इसको पुट करेंगे पूरे फंक्शन में कि log ई डिवाइड बाई 1, तो वो वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है log ई। ठीक है, और log ई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे पास क्या आया कि जो वैल्यू आई लिमिट की वो क्या है 1। यदि एक्चुअली में कहूँ तो ये वाले क्वेश्चन का जो इसका जो कंसेप्ट है वो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट इसको सोल्व करने का मेथड बता दिया है। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ कि ये ऐसे ही होगा। इसका कंसेप्ट मेरे भी समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको झूठ कुछ नहीं बोलना चाहता। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही होगा सोल्व, और यदि उसका कंसेप्ट मुझे ट्राई कर रहा हूँ मैं समझ में आ जाता है तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के इसमें
डाल दूँगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हमारे पास रह गया था। क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वाली जो कर रहे थे हम एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल नंबर 5, ये वाला एग्जाम्पल हमारा रह गया था। देखो इसमें हमको लिमिट क्या दे रखी है 0.00, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हमको क्या कर देना है, ये तो अलग तरीके से कर रखा है, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ आपको क्या कर देना है कि एम एक्स। ठीक है, आप सोल्व करोगे इसको तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है ना, और उसके मैं आपको PDF डाल दूंगा तो आप उसको सोल्व करना। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके एक दो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो मैं आपको करा दूंगा एक छोटा वीडियो बना के 5-10 मिनट का। बाकी क्वेश्चंस मैंने सारे करा दिए। एक्सरसाइज की इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ट्राई करूँगा, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।